0 से 90 डिग्री तक एंगल्स आपने फाइंड करने हो साइन के, कोसाइन के, टैन के और इनके रेसिप्रोकल्स के, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली बहुत इजी ट्रिक है, देखिएगा। सबसे पहले तो आपने एंगल जहाँ से शुरू होते हैं लिख लेना है, 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं। फिर आपको मालूम होना चाहिए 30 डिग्री वाला, फिर आपको मालूम होना चाहिए 45 डिग्री वाला, देन 60 डिग्री और लास्ट पे है जी 90 डिग्री। ये अब एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। किन के लिए? साइन फंक्शन के लिए, कॉस फंक्शन के लिए और टैन फंक्शन के लिए। फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का सीकेंट और टैन का कॉट। इन सब के लिए आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल सा ट्रिक है, आप देखिएगा। आपने क्या करना है, काउंटिंग करनी है 0 से 4 तक। 0 1 2 3 4। फिर इन सब को 4 पे डिवाइड कर दें। देन इनका क्या ले लें, स्क्वायर रूट। तो ये इंतहाई इजी वे है आपको ये जो 0 से 90 डिग्री एंगल्स हैं फाइंड करने का। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर क्या आएगा? 0। और 1/4 आंसर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 ही है और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और अगर 2 का करना है तो 2 टाइम 4 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसा। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल। और लास्ट पे 4/4 है, तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। फिर हम देखें, सिंपली आपने क्या कर देना है, यहाँ 0 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और 1 आया है ना, तो इसी को चेंज करके लिखते हैं। जो 0 यहाँ पे है वो 0 यहाँ आ जाएगा, जो 1/2 यहाँ पे है वो 60 डिग्री पे आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 सेम एक दूसरे के नीचे ही आएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इस जगह पे आ जाएगा। और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपके पास फाइंडिंग हो गई है कॉस की। नेक्स्ट है जी टैन के हवाले से। टैन का इंतहाई सिंपल है, 0/1। टैन आपके पास होता है साइन ओवर कॉस। तो साइन आपके पास ये पहले वाली पूरी रो है और कॉस आपके पास दूसरी वाली रो है। तो 0/1 इज इक्वल टू 0 और 1/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इसी तरीके से tan 45 है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो tan 45 1 होता है। सेम स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2, 2 से कैंसिल। स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा tan 60 की वैल्यू। और tan 90 अब क्या होगा? देखिएगा 1/0 क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड। डज नॉट एग्जिस्ट या फिर इसका क्या है? अनडिफाइंड। जी, तो ये अब बेसिक एंगल्स और उनकी रेशोज़ फाइंड हो गई हैं। अब सेकंड के लिए आपके पास क्या है?
सीकेंट आप साइन को उल्टा देना है, ज़ीरो है, साइन ज़ीरो है ना, तो 1 ओवर साइन क्या होगा, 1/0 नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 है तो 2/1 यानी कि इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 1/2 1/1/2 इज इक्वल टू 2। आपके पास 45 है 1/1/√2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। और 1/√3/2 किसके इक्वल होगा, 2/√3 के। और 1/1 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये इसकी रेशियो थी कोसिकेंट की। सेम नेक्स्ट आपके पास आ गई है सीकेंट। तो सीकेंट किसकी है, कॉस की। तो 1/1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि सीकेंट क्या होता है 1/cos, और कोसिकेंट क्या था 1/sin, और कॉट क्या है 1/tan। तो उस सेंस में फिर ये आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को उल्टा के रखें, 2/√3, 1/√2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1/2 को उल्टाएँ तो 2 आ जाएगा, और 0 को उल्टाएँ तो 1/0 जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। और लास्ट पे आ गया आपके पास कॉट। तो कॉट को देखिएगा, 10 आपके पास ये मौजूद है, इसी को उल्टा के लिखना है। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो कॉट हो गया अनडिफाइंड। 1/√3 की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, उल्टा के लिखने से 1 की जगह 1 ही, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह 1/√3, और लास्ट पे डज नॉट एग्जिस्ट की जगह क्या आएगा, 1/∞ क्या हो जाता है 0। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ थी फॉर एंगल 0 to 90 degree. Hopefully you will be understand very well. Thank you.